ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे छंद मनहर में, काम ना रहित सो ही जानिए अतीत पूरा कूरा कूरा, काम कृत्य सारा ही नशान है। शूरा हो ये दूरा करे ममत, रुमाया फंद द्वंद दुर्मति दोष भरम कर्म हाना है। निर्भरमी निर्निशंक जाके रंक भूप, एक भय गए हद हरस विचार बड़ा दाना है। राम ही चरण भजे राम रम तीत, नित्य सत्य शोभावान जाके शीश भला बाना है। कह रहे कामना रहित सोई जानिए। कैसे जाने कि वो कामना से रहित हो गए। कामना रहित सोई जानिए अतीत पूरा। कौन पूरे अतीत है, यानी कौन पूरे साधु हैं, कौन पूरे संत हैं। कूरा कूरा काम कृत्य सारा ही नशान है। जितने उनके कामनाओं को लेकर कृत्य किए जाते थे, कामनाओं को लेकर जो कर्म किए जाते थे, कामनाओं को लेकर जो क्रियाएं की जाती थी, वो सब नाश को प्राप्त होते हैं। अब जो वो क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिया छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन कामना को लेकर नहीं करते, निष्काम होकर करते हैं। उसके पीछे अब कोई काम करने के पीछे अब उनका कोई अपना निजी स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है। यानी अब उनको उस काम को करके कुछ पाना नहीं है, उस काम को करके कुछ बनना नहीं है, क्योंकि वो क्या बन चुके? ब्रह्म। ब्रह्म बनने के बाद और कुछ बनना बाकी नहीं है। वो क्या पा चुके? परमात्मा। क्या पा चुके? परम पद। उस परमात्मा को, परम पद को प्राप्त करने के बाद अब उनके दिमाग में उससे ऊंची चीज पाने की कोई, क्योंकि उससे ऊंची चीज कोई नहीं। तो अब कामना रही नहीं कुछ करने की, लेकिन करते हैं सेवा के लिए, भलाई के लिए, उपकार के लिए, न कि मोटा बनने के लिए, न कि पूजित होने के लिए, न कुछ पाने के लिए। पाना था सो पा लिया, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संतदास इस देह का नहीं अर्थ है। अब उसकी देह रहती है तो भी वो खुश नहीं है, और देह चली जाती है तो भी दुखी नहीं है, क्योंकि इस देह से अब उन्हें कुछ सुख कामना, सुख की कामना इस देह से अब है ही नहीं। वो अपने स्वरूप में सुखी हो गए। वो जो है वास्तव में उसी से आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, मुदित हो गए। अब उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, तभी निष्काम हुए। कुछ करना बाकी रह जाए, कुछ पाना बाकी रह जाए, तो ये तो कामना रह गई ना। और कामना को लेकर किया हुआ कार्य आपके बंधन का कारण है। आपको पाप पुण्य बांधेगा और फिर आप पाप पुण्य का कर्म भोगोगे। कामना की पूर्ति के लिए आप कर्ता बनोगे, और कर्ता बनने के कारण उस कर्ता बनने का भोक्ता भी आपको ही बनना है। कर्सी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप, क्या बेटा क्या बाप। जो करेगा वही भुगतेगा। बेटा करेगा सो बेटा भरेगा, बाप करेगा सो बाप भरेगा। तो महाराज कह रहे आप कर्ता ही क्यों बनते हो? कामना रखने के कारण कर्ता बनते हो। वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प के कारण कर्ता बनते हो, और कर्ता को भोक्ता अवश्य बनना ही पड़ता है। तो महाराज कह रहे हैं आप तो जाई विधि राखे राम, थाई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। आप सब उस पर क्यों नहीं छोड़ देते? और आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? आप निश्चोक क्यों नहीं हो जाते? आप निशंक क्यों नहीं हो जाते? आप निडर क्यों नहीं हो जाते?
आप अपने भविष्य की चिंता क्यों करते हो? भविष्य की भी यदि आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब शरणागति हुई नहीं। जो शरण में चला जाता है वो तो चिंता से मुक्त हो जाता है। तो कामना रहित सो ही जानिए, अतीत पूरा कूरा कूरा, काम कृत्य सारा ही नचान है। टोटली महाराज फरमाने की उनकी कामनाएं जो क्रूर है, क्रूर, जो उसे स्वार्थी बनाती है, जो उसे उदंडी बनाती है, जो उसे राक्षस बनाती है, जो उसे चोर बनाती है, सब कामनाएं तो बनाती है। हाँ, महाराज कह रहे उन सब कामनाओं का जिसने नाश कर लिया। शूरा हो ये दूरा करे ममत रुमाया फंद, शूरवीरों का बिना डरे माया की ममता और माया के फंदे को दूर कर लेता। माया बार बार फंदा डालती है। जब चलने की करूं तैयारी, दुबदिया जाड़ पड़ा तिवार, जब चलने की कहूं हंसनी रोती है। अब रोवे और आपका दिल पसीज जाए तो आपका सुरापा कहाँ गया? तो महाराज कह रहे कि जो शूरवीर है उसका दिल तो पसीजता ही नहीं, कोई कितना ही रो। सूरा होए दूरा करे, दूर कर देता है शूरवीरता के साथ क्या? ममत और माया फंद, ममता और माया के फंदे को दूर कर लेता है। द्वंद्व दुर्मति दोष भरम कर्म हाना है। उसके सारे द्वंद्व, उसकी दुर्मति, दुर्मति क्या है? दुराशा ही दुर्मति है। दुराशा ही दुर्मति है। दुराशा क्या है? जो आशा कभी वो दुराशा है। और आपकी बुद्धि में वो आशा होना, दुराशा होना दुर्मति है, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। उसकी आप इच्छा करते हो। आपकी इच्छा है कि नहीं है हमेशा जवान रहे? बुढ़ापा कोई चाहता है क्या? तो हमारा तो ये दुराशा है जवान रहने की, ये कभी पूरी होने वाली। या देसी दगो इन काया में, और जुग जुग दुख संग जूझे झूले। ये जवानी क्या करेगी? दगा दे के चली जाएगी। चले जाए ना, देख ही रहे आपको दगा दे के चली गई कि नहीं गई? ये आपके साथ ही है अभी। तो महाराज कह रहे इस दुर्मति को छोड़ो, इसको प्रकृति पर छोड़ो, क्योंकि ये प्रकृति के नियम से चलेगी। आप प्रकृति के नियम से बालक थे, आप प्रकृति के नियम से जवान हुए, और प्रकृति के नियम से बूढ़े होंगे, और प्रकृति के नियम से ये देह भी चली जाएगी। इसमें आपका कोई दखल चलता ही नहीं, इसमें आपका कोई जोर। लेकिन फिर भी हम उसके लिए दुखी होते हैं। जिस पे हमारा जोर नहीं उस पे दुखी, उसके लिए भी दुखी है कि ये रह जाए, बच जाए, इसकी हम चिंता करते हैं। तो महाराज कह रहे दुर्मति है, दोष भरम कर्म हाना है। ये भरम है कि ये रह जाएगी। इसके लिए हम बचाने के लिए कितने कर्म करते हैं? नहीं करते। तो महाराज कह रहे ये भरम मिट जाए आपका, तो इसके लिए किए जाने वाले कर्म भी स्वतः ही मिट जाएंगे। तो निर्भर मीनी संक जाके, इस प्रकार से उसका भरम मिट जाए तो निर्भरम हो जाए, और उसके शंका बुढ़ापे की, उसकी शंका मरने की
उसका डर मिट जाए। जहाँ के रंक भूप एक भय, उसके लिए राजा और रंक समान हो। जहाँ के रंक एक ही राव, माया सेती करे न भाव। माया की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है, भावना ही नहीं है, भावट ही नहीं है। गए हद हरस विचार बड़ दाना है। महाराज कह रहे हैं कि उनके हद के सुख, शरीर के सुख, त्रिलोकी के सुख की जो हर्षिता है, खुशी है, वो चली जाती, उनके अंदर नहीं रहती। कि प्राप्त हो गए तो भी खुश नहीं है, और नहीं प्राप्त हुए तो भी दुखी नहीं है। गए हद हर्ष विचार बढ़ाना है। ऐसा महाराज फरमाए कि ब्रह्म का विचार बड़ा वाला, स्वरूप का बोध बड़ा वाला उनके भीतर आ जाता है। और क्या करते हो? राम ही चरण भजे राम रमतीत नित्य। सब में रमण करने वाला राम, सर्वत्र विद्यमान राम। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सवै ठोर। ऐसे राम को भजते हैं, ऐसे राम को याद करते हैं, और याद करके ऐसे राम स्वरूप ही हो जाते हैं, राम रूप ही हो जाते हैं। उनमें और राम में फिर कोई अंतर रहता है। जिनगट सुमिरण राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मन। राम ही चरण भजे राम रमतीत नित्य। नित्य यानी हमेशा। सत्य शोभावान जाके शीश भला बाना है। कह रहे महाराज जो ने सत्य को प्राप्त किया, उसी को बाना, धारणा, शोभा देता है। इस शरीर के ऊपर साधु होने का बाना पहना है, सन्यासी होने का, वैरागी होने का बाना पहना है। वो तभी शोभा देता है जब आप सत्य को उपलब्ध हो जाओ, ब्रह्म को उपलब्ध हो जाओ, तत्व को उपलब्ध हो जाओ। जहाँ के शीश भला बाना है, उनके शीश पर बाना सुशोभित है, होता है, यदि वो ब्रह्म को उपलब्ध हुआ है बाना पहनकर। हमको भी सबको बाना मिला है? नहीं मिला। मनुष्य शरीर का चोला ही तो मिला है सबको। तो ये बाना कब सुशोभित होगा? जब आप इसी बाने से, इसी शरीर से उस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सत्स्वरूप के ज्ञान को, अविनाशी के ज्ञान को, केवल्य के ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, समझ जाओ। तो कह रहे बाना को विचार नित्य निवृत्ति निमाना रहे, गहे नाही मान माया काया सुन यारी है। निरारंभ दम्भ बिना मना मनोरथ जीत बीत गए, वदि सदी सुख भोग टारी है। समता सबूरी सत मत को जुगाड़ लिया, किया जग दिशा फूट ममता से मारी। राम ही चरण वाकी कई बढ़ाई, कहाँ राम राम गाय जत जरना से जारी है। काफी अद्भुत विलक्षण महाराज ने लक्षण बताए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत के, सदगुरु के, कि बाना को विचार नित्य निर्वृत्ति निमाणा रहे। वो अपने शरीर पर जो बाना धारा है राम जी का, राम स्नेही होने का, उसका हमेशा विचार रखते, उसका विवेक रखते। और आपको भी परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर का बाना दिया है, इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए कितना वैल्यूबल, कितना कीमती, बेशकीमती बाना हमको मिला है। तो बाना को विचार नित
निवृत्ति निमाणा रहे। ऐसा अद्भुत बाणा आपको किस लिए मिला है? सुख दुख पाने के लिए? सुख दुख से निवृत्त होने के लिए। ये बाना किस लिए मिला? मान पाने के लिए, पूजित होने के लिए। कह रहे आप निर्माण हो जाओ। निर्माण मोहा जित संग दोषा, सब दोषों को जीत लो, मोह को जीत लो, निर्माण हो जाओ। तो नित्य निवृत्त निवाणा रहे, गहे नहीं मान माया। ये माना आपको मिला है तो आपको मान और माया को पकड़ने के लिए मिला है, ताकि हम इस बाने से मान पा जाए, पूजित हो जाए, और माया हमारे पास बहुत अधिक हो तो लोग हमसे आके पूछे। कह रहे महाराज काया सुन यारी है, न माया से न मान से और न इस काया से यारी रखते, हेत नहीं रखते, मोह नहीं रखते, आसक्ति नहीं रखते, और निरारंभ, कोई आरंभ नहीं, कोई काम नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, स्वार्थ पूर्ति। स्वार्थ को लेकर कोई आरंभ नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते। दंभ बिना मना मनोरथ जीत बीत गए। कोई दंभ नहीं, अहंकार नहीं, गर्व नहीं, गुमान नहीं, और मन के जितने मनोरथ थे उन सब मनोरथों को जीत लिया। बीत गए बदी सदी सुख भोग टारी है। सबको जीत लिया, और नहीं तो वो मनोरथ बीत गए, यानी किसी काम के अब नहीं रहे, हमारे प्रयोजन के नहीं रहे मन के मनोरथ। कोई आ जाता है तो उसे जीत लेते। बदी सदी सुख भोग टारी, जितने सुख के भोग है उन सबको वो, उन सब के प्रति हेत, लगाव, लगन छोड़ देते। और किस में रहते हैं? समता सबूरी सत्य मत को जो गाढ़ा लिया। समता में रहते हैं, सम्यक ज्ञान में रहते हैं, सम्यक दर्शन में रहते हैं, सम्यक चारित्र में रहते हैं, और अपने इस प्रकार से मत को, यानी बुद्धि पर विवेक को गाढ़ा रखते हैं, दृढ़ रखते हैं। जग दिशा फूट ममता से मारी, संसार की तरफ वो फूट दिखाते हैं। फूट दिखाने का मतलब संसार से विमुख और परमात्मा से सन्मुख। सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटि मां से। वो अपनी ममता को मार देते, परमात्मा से सन्मुख हो जाते हैं और संसार की तरह से विमुख हो जाते हैं। राम ही चरण वाकी कही ये बढ़ाई कहाँ। महाराज के उनकी बढ़ाई मैं कैसे करूं? कर नहीं सकता, मेरे मुख की हाजत नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी बढ़ाई करने के लिए। इतने विलक्षण, इतने अद्भुत है वो जन, जिनकी ऐसी स्थिति हुई है। राम राम गाय जत झरना से जारी है। वो राम राम गाते रहते हैं, झरने में रहते हैं, यानी संतोष में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा।